Today we are going to start the topic of biochemistry of lipids. So first of all we will define the lipids. What are lipids? Lipids are defined as a heterogeneous group of compounds that are related to fatty acids. यानी कि किसी ना किसी तरह हमने इनको रिलेट करना है फैटी एसिड से. ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने इसको एज इट इज लिखना है. दे आर मोर रिलेटेड इन फिजिकल फॉर्म रादर देन द केमिकल प्रॉपर्टीज. और ये इनका रिलेशन जो है फैटी एसिड से ये केमिकल नहीं है बल्कि मोर फिजिकल है विद द फैटी एसिड्स. तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे. नाउ दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज विद द फैटी एसिड्स. अब इनकी हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमने कहा है कि उनकी रिलेशन है फैटी एसिड से, तो वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाएगी और ये डेफिनेशन भी इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाती है. सो द फैटी एसिड्स एंड द लिपिड्स आर रिलेटेड सच दैट दे आर soluble in non-polar solvents and they are insoluble in polar solvents. पोलर में बेसिकली हम बात करते हैं वाटर की. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है जैसा कि हमें पता है. अब ये थी डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स और इसकी एग्जांपल्स आपको पता है. हम अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स. बहुत ये इस तरह से क्वेश्चन इसका आ जाता होता है. अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अब आपको इसके ज़्यादा सारे पॉइंट्स आने चाहिए क्योंकि अब ये सिंपल से क्वेश्चन है. अब ये बनता है कि इसको अच्छी तरह लिखा जाए. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंस दैट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें. आपको पता है एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स और प्रोटीन्स में जो हमने कंपैरिजन किया था न्यूट्रिशन में. सो लिपिड्स आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, दैट इज़ 9 किलो कैलोरी, जबकि 4 है कार्ब्स की और प्रोटीन्स की. देन सेकेंड पॉइंट इज़ इंसुलेशन फ्रॉम हीट, दैट इज़ द सबक्यूटेनियस फैट. आपको पता है कि आपने एनाटमी में पढ़ा है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट होता है और इसका क्या मकसद है. देन मीजेंटेरिक फैट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अराउंड द ऑर्गन्स, यानी कि उनकी भी प्रोटेक्शन है. यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड था और यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रेस और प्रेशर वगैरह है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स पे फैट होता है. उसका भी यही मकसद होता है. स्पेशली द किडनी, जिसके ऊपर आप देखें अगर आपकी इस तरह किडनी पड़ी है, जब आप पढ़ेंगे इसका एब्डोमेन पेल्विस में, तो इसके ऊपर एक ये ट्रायंगुलर फॉर्म में एक पूरी फैट की लेयर होती है. और ख़ास तौर पर पेल्विक ऑर्गन्स के लिए तो बहुत थिक लेयर होती है फैट की. ये सारा मकसद होता है प्रोटेक्शन का. तो यहाँ पे ये फैट इसीलिए लाई कर रहा है ताकि इसको प्रोटेक्शन दे सके. दिस इज़ विजुअल प्रोटेक्शन एंड दिस इज़ ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए इंसुलेशन. फोर्थ पॉइंट इज़ दिस इज़ रिगार्डिंग द नर्व्स. कि नर्व्स के अराउंड आपको पता है कि माइलिन शीथ होती है. जो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये नर्व कंडक्शन की इम्पोर्टेंस नर्व कंडक्शन में ज़रूरी होती है और इसकी वजह से जो है नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है और हमारी सारी कोऑर्डिनेशन वगैरह. सो एक लिहाज से इसमें रोल आ जाता है विद रिगार्ड्स टू द माइलिन शीथ. देन फिफ्थ पॉइंट इज़ वाइटामिन दैट आर फैट सॉल्युबल. अब वो भी लिपिड्स में ही इंक्लूड होंगे. अब वाइटामिन का आपका कंप्लीट टॉपिक है. सो फैट सॉल्युबल वाइटामिन आपको पता होने चाहिए. वाइटामिन ए, डी, ई एंड के. सो इनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से फिर हम बात करें तो सबक्यूटेनियस फैट. अच्छा, सबक्यूटेनियस फैट की यहाँ बात हो रही थी, उसको नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं. सबक्यूटेनियस फैट ना सिर्फ इंसुलेशन बल्कि दिस प्रोवाइड्स अ कंटूर एंड एड्स ब्यूटी. अब एक बिल्कुल स्केलेटन स्किनी बंदा है, उसमें अब क्या चीज़ की कमी है, उसमें ये सबक्यूटेनियस फैट नहीं है, वो बिल्कुल क्या लगता है. सो दिस एड्स टू द कंटूरिंग. फिर इसका फंक्शन क्या आ जाता है. लाइपोप्रोटीन्स के हवाले से अगर हम बात करें, दैट इज़ HDL, LDL. आपने लाइपोप्रोटीन्स का भी पढ़ना है. लाइपोप्रोटीन्स का भी है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाता है सारा.
फिर अगर हम बात करें हार्मोन्स की, बहुत सारे हार्मोन्स हैं दैट आर लिपिड इन नेचर। तो हार्मोन्स के फंक्शन के लिहाज से इम्पॉर्टेंस है इसकी लिपिड्स की। इसके अलावा फिर बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स जो हैं उनकी कॉम्पोजिशन है लिपिड्स, उनके फंक्शन में इम्पॉर्टेंस आ जाती है लिपिड्स की। 10th पॉइंट इज दिस इज रिगार्डिंग द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, यानी खाना हम खा तो लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, एज अ फ्यूल। हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये सारी बात तो एक जगह रही ना। ये पैलेटेबिलिटी आपको पता है कि जितना ज़्यादा ऑयल वगैरह होता है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लाइक की जाती हैं। सो एक है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है सिर्फ, और एक है कि दैट इज़ प्रेफर्ड या दैट इज़ मोर लाइक। सो पैलेटेबिलिटी ऐड करते हैं फूड में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं लिपिड्स के, ये सारे आपने इनकी हेडिंग्स याद रखनी है, इनमें आप खुद लिख सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने इससे पहले पढ़ी थी, जो कि बुक में आपको एज इट इज़ नहीं दी हुई। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अच्छी तरह देख लें, समझ लें इसको। लिपिड्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। सो फर्स्ट आर द सिंपल लिपिड्स, second are the compound lipids, and third one are the derived ones. अब सिंपल लिपिड्स की अगर बात करें सो हम इसको डिफाइन करते हैं, दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। सो इसका रिलेशन निकल आया फैटी एसिड से, सॉरी दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अब हम कंपाउंड की बात करें तो आगे इसमें 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट आर द फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकेंड आर द ग्लाइकोलिपिड्स। अब यहाँ पे 2 रिलेशन आ गए, यहाँ हमने कार्ब्स ऐड कर दिए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए तो फॉस्फोलिपिड्स, और इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डेराइव्ड लिपिड्स में आगे आते हैं वाइटामिन्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मार्क कर लें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आर द स्टीरोल्स और वैक्सेस वगैरह। सो दीज आर द डिराइव्ड लिपिड्स। सो ये क्लासिफिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखना है आपने। अब ये थी इसकी मेन क्लासिफिकेशन। आगे हम इसको अब थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दैट आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अब इनमें आगे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लिपिड्स का इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्लिसरॉल एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इन दोनों कंपोनेंट से बनता है एक सिंपल लिपिड। देन अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये इसके आगे 2 टाइप्स हैं एंड नॉट कंपोनेंट्स। इसकी टाइप्स हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स and the sphingophospholipid। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो इसमें भी यही सेम 2 टाइप्स हैं, ग्लिसरो। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम आगे अभी देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इनको। एंड द स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। अब अगर हम स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो इसके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं 3, इनको नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। सो हम इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आर द ग्लोबोसाइड, सेकेंड आर द गैंग्लियोसाइड एंड थर्ड आर द सेरिब्रोसाइड। सो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी लिपिड्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छी तरह देख लें। सो वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ लिपिड्स इन द नेक्स्ट पार्ट।